माधोपुर राज्य के बाहरी छोर पर, जहां मिट्टी के घर सूरज की तपिश में तपते थे और शाम की ठंडी हवा में खेतों की सौंधी खुशबू खुली रहती थी, वहां दो अनाथ बहनें रहती थी, रमा और सीमा। सीमा, मेरी प्यारी बच्ची, तेरा बदन तो आग की तरह तप रहा है। सुबह से देख रही हूँ, ये बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं मैं? गरीब हूँ बहन तेरी। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि किसी अच्छे वैद्य को दिखा सकूं। अगर कुछ अनहोनी हो गई तो मैं कैसे जीऊंगी? तो ही तो मेरी दुनिया है ना। दीदी, दीदी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, गला सूखा जा रहा है, थोड़ा पानी पिला दो ना। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे प्राण निकल रही हूँ। रमा का कलेजा अपनी छोटी बहन की ऐसी हालत देखकर कांप उठा। वह तुरंत भागी भागी घर के अंदर गई और मिट्टी के बर्तन से थोड़ा ठंडा पानी लाई। धीरे धीरे सीमा के सूखे होठों पर लगाया। थोड़ा और ले मेरी जान, ये ठंडा पानी तुझे आराम देगा। बस थोड़ी देर और, अभी सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ ना कुछ उपाय जरूर ढूंढूंगी। मैं ठाकुर साहब के पास फिर से जाऊंगी, शायद उनका दिल पिघल जाए। दीदी, दीदी, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है। मेरी सांसें भी ठीक से नहीं चल रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरी प्यारी सीमा इतनी तकलीफ में है और मैं बस बेबस खड़ी हूँ। गांव की वैद्य ने भी कह दिया कि उनके पास जो दवाइयाँ हैं उनसे शायद आराम ना मिले। अच्छे इलाज के लिए पैसे भी तो चाहिए ना, और हमारे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या इस दुनिया में गरीबों के लिए कोई सहारा नहीं है? बेबस और लाचार रमा अपनी आखिरी उम्मीद लिए गांव के जमींदार ठाकुर सूरत सिंह की हवेली की ओर दौड़ी। ठाकुर साहब, मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है, बुखार से तप रही है और दर्द से करा रही है। मैं जानती हूँ कि हम गरीब हैं, लेकिन क्या आप इस मुश्किल घड़ी में हमारी थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? मैं आपके पैसे जरूर चुका दूंगी। आपके खेतों में और ज्यादा काम करूंगी, दिन रात काम करूंगी। बस मेरी बहन को बचा लीजिए। भगवान आपका भला करेगा ठाकुर साहब। क्या कहा? गरीब की बेटी बीमार है तो मैं क्या करूं? क्या मैं कोई मुफ्त में दवा खाना चलाता हूं? ये तुम्हारी किस्मत है। जाओ यहाँ से और अपना दुखड़ा कहीं और रहो। मेरे पास फालतू पैसे नहीं हैं गरीबों पर लुटाने के लिए, बल्कि तुम लोगों की वजह से तो हमें भी नुकसान होता है। काम छोड़कर भीख मांगने चले आते हो। जाओ, अपनी मरी हुई बहन को लेकर कहीं दूर दफन कर आओ, ताकि यहाँ गंदगी ना फैले। और हाँ, अगली बार मेरे पास आने की हिम्मत मत करना। ठाकुर सूरत सिंह के कठोर शब्द रमा के हृदय में तीर की तरह लगे। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह अपमान और निराशा से चूर होकर अपनी झोपड़ी की ओर लौट रही थी। तभी उसने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर एक शांत और तेजस्वी चेहरे वाले साधु को देखा। प्रणाम बाबा जी, आप यहाँ इस गरीब की झोपड़ी पर कैसे? क्या हुआ बेटी? तेरा चेहरा उदास और आंखों में आंसू क्यों हैं?
जो तुझे इतना व्याकुल कर रही है? बाबा जी, मेरी छोटी बहन सीमा बहुत बीमार है। वह तेज बुखार से तप रही है और दर्द से बहुत परेशान है। मेरे पास उसे दिखाने के लिए पैसे नहीं है। मैंने गांव के वैद्य से भी विनती की, पर उन्होंने भी कोई उम्मीद नहीं जताई। और जब मैं जमींदार साहब के पास मदद मांगने गई तो उन्होंने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया और खाली हाथ लौटा दिया। अब मैं क्या करूं बाबा जी? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। आखिर मेरी सीमा को कुछ हो गया तो मेरा तो इस दुनिया पे उसके सिवा कोई नहीं है। बेटी, दुखी मत हो। इस संसार में हर मुश्किल का हल होता है। ईश्वर कभी किसी को निराश नहीं करता। ये लो। बाबा विश्वनाथ ने अपनी झोले से एक छोटा सा मिट्टी का कलश निकाला, जो देखने में तो साधारण था, पर उस पे एक अद्भुत चमक थी। उन्होंने वो कलश रमा को दिया। इस कलश में जादुई जल है। इसकी कुछ बूंदें तुम्हारी बहन को पिला दो, वो जरूर ठीक हो जाएगी। ये जल किसी भी बीमारी को ठीक करने की शक्ति रखता है और ये कभी खाली नहीं होगा। लेकिन याद रखना बेटी, इस जल का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए ही करना। कभी भी इसका दुरुपयोग मत करना और हमेशा दूसरों की सेवा भाव से ही इसका उपयोग करना। यदि तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। ये क्या बाबा जी? यह तो सच में अद्भुत लग रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी और मेरी बहन की जान बचाई। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मैं आपकी हमेशा आभारी रहूंगी। बाबा विश्वनाथ मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में अद्भुत शांति और करुणा थी और पल भर में अंतर्ध्यान हो गई। ऐसा लगा जैसे हवा का एक झोंका आया और उन्हें अपने साथ ले गया। रमा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। ये क्या हुआ? बाबा जी कहाँ चले गए? क्या सच था ये, या मैं कोई सपना देख रही थी? नहीं, यह कलश तो मेरे हाथ में है। ये सच है। मुझे तुरंत सीमा के पास जाना चाहिए। रमा तुरंत घर के अंदर भागी। उसके मन में उम्मीद की एक नई किरण चमक रही थी। सीमा, देख मेरी बच्ची, ये बाबा जी लाए हैं। यह जादुई जल है, इसे पी ले तू तो अभी ठीक हो जाएगी। देखना, ये कितना सुंदर कलश है। ये क्या है दीदी? यह तो सच में बहुत सुंदर है। इसमें क्या है? क्या ये हमारे लिए कोई खिलौना है? यह अमृत है मेरी जान। इसे पी ले और फिर देखना तो कैसी दौड़ने लगेगी, तो फिर से खेलेगी और हंसेगी। रमा ने कलश से थोड़ा सा जल निकालकर धीरे धीरे सीमा के मुंह में डाला। दीदी, यह क्या हुआ? मेरा बुखार, मेरा दर्द सब गायब हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने कभी बीमार ही नहीं थी। मैं ठीक हो गई दीदी। मैं बिल्कुल ठीक हो गई। अब मैं खेल सकती हूँ। सच, हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्र है। बाबा जी का धन्यवाद। मेरी प्यारी सीमा ठीक हो गई। यह सब उस जादुई कलश की वजह से ही हुआ है। हमें इसका हमेशा आदर करना होगा और बाबा जी की बात याद रखनी होगी। हाँ दीदी, यह सच में जादू है। अब हम कभी गरीब नहीं रहेंगे, है ना दीदी? अब हम भी अमीर हो जाएंगे। नहीं मेरी बच्ची, नहीं। हम हमेशा गरीब ही रहेंगी, लेकिन अब हम अकेली नहीं हैं। हमारे पास यह जादुई कलश है, जिसे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी दौलत होगी। हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए।
धीरे धीरे गांव में यह खबर फैल गई कि दो गरीब बहनों के पास एक जादुई कलश है जिससे हर बीमारी ठीक हो जाती है। बीमार और जरूरतमंद लोग अपनी पीड़ा लेकर रमा और सीमा की झोपड़ी पर आने लगे। बहन जी, सुना है आपके पास जादुई पानी है। मेरी छाती में बहुत दर्द हो रहा है और कई दिनों से खांसी आ रही है। रात भर सो नहीं पाता। क्या आप मेरी मदद करेंगी? जरूर भाई साहब, बैठिए आराम से। यह लीजिए, थोड़ा जल पी लीजिए। ईश्वर सब ठीक कर देंगे। हमें पापा जी ने यही सिखाया है। रमा ने कलश से थोड़ा जल दिया और उस व्यक्ति ने वो पी लिया। कुछ ही देर में उसकी खांसी गायब हो गई और वह स्वस्थ महसूस करने लगा। अरे, ये तो सचमुच जादू है। मेरा दर्द बिल्कुल गायब हो गया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। आप सच में महान हैं। ईश्वर की कृपा है भाई साहब, आप ठीक हो गए। यह देखकर हमें बहुत खुशी हुई। अब आप जाकर आराम कीजिए। बहन जी, मेरी कमर में बहुत दर्द है। चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। मैंने बहुत दवाइयां खाई पर फायदा नहीं हुआ। क्या आपके पास मेरे लिए भी वो जादुई पानी है? जरूर चाचा जी, बैठिए आराम से। दीदी, थोड़ा जल दीजिए इन्हें। ये जरूर ठीक हो जाएंगे, हमें पूरा विश्वास है। सीमा ने उन्हें सहारा देकर बैठाया और रमा ने उन्हें कलश से जल दिया। कुछ देर बाद उस बूढ़े व्यक्ति का दर्द भी गायब हो गया और वह आसानी से चलने लगा। वाह, ये तो सचमुच चमत्कार है। मैं तो चलने की उम्मीद भी छोड़ चुका था। आप दोनों सच में देवदूत हैं। भगवान आपका भला करे। इसी तरह दोनों बहनें बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद करती रही। वे कभी किसी से धन की मांग नहीं करती थी, लेकिन लोग अपनी खुशी से उन्हें अनाज, फल या थोड़े बहुत पैसे दे जाते थे। बहन जी, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। ये थोड़ा अनाज आपके लिए, इसे स्वीकार कीजिए। ये हमारी कृतज्ञता का प्रतीक है। आप दोनों सच में देवी है। आपके कारण हमारे गांव में अब कोई बीमार नहीं रहता। यह ताजे फल आपके लिए, इन्हें खाइए और स्वस्थ रहिए। उसी राज्य माधवपुर के महाराज सूर्यदेव का इकलौता पुत्र राजकुमार वीर अचानक एक रहस्यमयी बीमारी से ग्रस्त हो गया। महाराज, मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। तरह तरह की जड़ी बूटियां दी और हर संभव उपचार किया, लेकिन राजकुमार की सेहत में कोई सुधार नहीं हो रहा है। उनका शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उनकी नाड़ी भी बहुत धीमी चल रही है। क्या कोई उम्मीद नहीं है? मेरा इकलौता पुत्र, मेरे राज्य का वारिस, इस तरह मैं कैसे सहूंगा ये दुख? महाराज, मैंने सुना है कि हमारे ही राज्य के एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती हैं जिनके पास कोई जादुई जल है। कहा जाता है कि वो हर बीमारी को ठीक कर सकता है। शायद वो राजकुमार को भी ठीक कर सकती हैं। दो गरीब लड़कियां मेरे राजकुमार को ठीक करेंगी? ये कैसे मुमकिन है?
राजवैद्य और इतने बड़े बड़े हकीम हार गए, और तुम कह रहे हो कि 2 मामूली लड़कियां? ये तो सरासर मूर्खता है। मुझे इस पर विश्वास नहीं है। महाराज, जब सारे पारंपरिक उपाय विफल हो गए हैं तो एक बार उन बहनों को बुलवाकर देखने में क्या हर्ज है। यदि उनके पास सच में कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे राजकुमार की जान बचा सकती है, हमें हर संभव प्रयास करना चाहिए। क्या पता ईश्वर ने उन्हीं के हाथों में हमारे राजकुमार की किस्मत लिखी हो। राजा सूर्यदेव अपने पुत्र की बिगड़ती हालत से मजबूर होकर अनिच्छा से ही बहनों को बुलाने का आदेश देते हैं। चलो, तुम दोनों को महाराज ने बुलाया है, तुरंत चलो, कोई आनाकानी नहीं चलेगी। महाराज ने क्यों? हमने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। क्या हमसे कोई गलती हो गई? कहीं ठाकुर साहब ने तो शिकायत नहीं कर दी? दीदी, डरो मत, शायद उन्हें हमारी मदद की जरूरत होगी। चलो देखते हैं, ईश्वर हमारे साथ है। रमा और सीमा डरते डरते राज दरबार में पहुंची। दरबार की भव्यता, राजा का तेज और सैनिकों की उपस्थिति देखकर वे थोड़ी घबरा गई। उनके सरल वस्त्र और शांत स्वभाव दरबारियों के बीच अलग ही दिख रहे थे। सुना है तुम्हारे पास कोई जादुई कलश है जिससे तुम लोगों की बीमारियां ठीक करती हो। मेरे वैद्य और हकीम मेरे पुत्र को ठीक नहीं कर पा रहे हैं। जी महाराज, हमें यह एक संत ने दिया था। हम इसका उपयोग सिर्फ बीमार और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए करती है। हमें और कुछ नहीं पता। मेरा एक लौता पुत्र बीमार है। बड़े बड़े वैद्य और हकीम उसे ठीक नहीं कर पाए। क्या तुम उसे ठीक कर सकती हो? अगर तुमने उसे ठीक कर दिया तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। हम कोशिश कर सकती हैं महाराज। अगर ईश्वर ने चाहा तो वह जरूर ठीक हो जाएंगे। हमें उनकी जान बचाने में खुशी होगी। बहनों ने बिना किसी हिचकिचाहट की अपनी जादुई कलश से थोड़ा सा जल निकालकर राजकुमार वीर को पिलाया। कुछ ही देर में राजकुमार की तबीयत सुधरने लगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। उसके चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई और उसकी कमजोर आवाज में शक्ति आ गई। पिताजी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमारी नहीं था। ये कैसे हुआ? ये पानी तो बिल्कुल साधारण लग रहा था। ये चमत्कार है। तुम दोनों सच में देवदूत हो। मैं तुम्हारा आभारी हूँ बालिकाओं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? जो भी तुम मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। पूरा राजकोष तुम्हारे लिए हाजिर है। तुम इस राज्य की सबसे धनी व्यक्ति बन जाओगी। हमें कुछ नहीं चाहिए महाराज, बस सबकी सेवा करने का अवसर मिलता रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ा इनाम है। हमें धन दौलत का कोई लोभ नहीं है। हाँ महाराज, लोगों की सेवा में ही हमें सच्ची खुशी मिलती है और बाबा जी ने भी यही सिखाया है। लेकिन राजकुमार की ठीक होते ही राजा के मन में लालच आ गया। अब अद्भुत कलश को देखकर उनका लोभ जाग उठा। पंडित जी, ये जादुई कलश तो मेरे पास होना चाहिए। 2 गरीब लड़कियों के पास इसका क्या काम? इससे तो मैं पूरे राज्य को हर बीमारी और हर संकट से बचा सकता हूँ। ये राजघराने की संपत्ति होनी चाहिए। इसे राजमहल में सुरक्षित रखना चाहिए।
महाराज, मुझे ऐसा नहीं लगता। वो कलश उन बहनों को किसी संत ने दिया है और उन्होंने उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से किया है। शायद उसकी शक्ति उनके पवित्र इरादों से जुड़ी हुई है। हमें उनकी अमानत छीनने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। नहीं पंडित जी, शक्ति तो शक्ति होती है, चाहे वो जिसके पास भी हो, और ऐसी शक्ति मेरे पास होनी चाहिए ताकि मैं अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। मैं इस कलश को राजमहल में रखूंगा और आवश्यकता अनुसार इसका उपयोग करूंगा। अगले दिन राजा अपने कुछ मंत्रियों और सैनिकों के साथ सीधे बहनों की झोपड़ी पर पहुंचे। उनके साथ राजवैद्य और कुछ दरबारी भी थे जो उस जादुई कलश को अपनी आंखों से देखना चाहते थे। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, जितना तुम सोच भी नहीं सकती। बदले में वो जादुई कलश मुझे दे दो। ये तुम्हारे जैसे साधारण लोगों के पास रहने लायक चीज नहीं है। ये राजघराने की संपत्ति है। इसे राजमहल में सुरक्षित रखना चाहिए ताकि आवश्यकता पड़ने पर पूरे राज्य के काम आ सके। महाराज, ये कलश हमें एक संत ने दिया है और उन्होंने हमें इसका उपयोग केवल जरूरतमंदों की सेवा के लिए करने को कहा है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती। यह हमारे लिए किसी धरोहर से कम नहीं है और इसका उद्देश्य केवल निस्वार्थ सेवा है। हाँ महाराज, हम यह कलश आपको नहीं दे सकती। हमने राजकुमार की जान बचाई, यह हमारी खुशी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए। अगर हमने इसे आपको दे दिया तो हम बाबा जी के विश्वास को तोड़ देंगे और शायद इस कलश की शक्ति भी चली जाएगी। तुम मेरी आज्ञा मानने से इनकार करती हो? जानती भी हो इसका क्या परिणाम होगा? तुम साधारण लड़कियां मेरे सामने जबान लड़ा रही हो। ये राजद्रोह है। मैंने तुम्हें इतना धन देने का प्रस्ताव दिया और तुम मेरी उदारता का अपमान कर रही हो। राजा ने सिपाहियों को तुरंत आदेश दिया। इन दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लो और महल ले चलो। मैं उन्हें बताऊंगा कि राजा की आज्ञा का उल्लंघन करने का क्या मतलब होता है। और सिपाही ऐसा ही करते हैं। दो शक्तिशाली सैनिक आगे बढ़े और दोनों बहनों के हाथ पकड़ लिए। उनके चेहरे पर डर और निराशा के भाव थे। गांव के कुछ लोग ये सब दूर से देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। महाराज, यह अन्याय है। हमने तो सिर्फ आपकी मदद की थी। हमने आपके पुत्र की प्राण बचाई और आप हमें ये सिला दे रहे हैं कि यही आपका न्याय है। हमें क्यों गिरफ्तार कर रहे हो? हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया। हम तो सिर्फ लोगों की मदद करना चाहती थी। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। राजा बलपूर्वक बहनों से जादुई कलश छीन लेता है। रमा और सीमा विरोध करने की कोशिश करती है, लेकिन सैनिकों के सामने उनकी एक नहीं चलती। राजा उस कलश को अपने कब्जे में ले लेता है और अपने दरबार से अपमानित करके भगा देता है। तुम जैसी गरीब और अज्ञानी लड़कियों को ऐसी चीज रखने का कोई हक नहीं है। जाओ यहाँ से और कभी लौट कर मत आना। यदि फिर कभी इस राज्य में दिखाई दी तो जान से मार दी जाओगी। और ये कलश अब राजघराने की संपत्ति है। कुछ समय बाद राजकुमार वीर फिर से बीमार पड़ जाता है। इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा खराब थी। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अब कोई उम्मीद नहीं है। राजकुमार का शरीर दवाओं पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। उनकी सांसें भी बहुत धीमी हो गई हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका
अंत निकट है। क्या? ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उस जादुई कलश का पानी उसे पिला दिया था, फिर ये क्या हो रहा है? तुम लोग कुछ करो, मेरे बेटे को बचाओ, तुम सब निकम्मे हो। महाराज, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस जादुई कलश का प्रभाव उन बहनों के साथ ही चला गया? जब आपने उनसे वो कलश छीना तो उसकी शक्ति भी चली गई हो। सुना है कि जादुई चीजें पवित्र हृदय और निस्वार्थ सेवा से ही जुड़ी होती हैं। क्या बकवास कर रहे हो? जादू तो जादू होता है, उसका किसी व्यक्ति से लेना देना नहीं। तुम लोग अपनी नाकामी छुपाने के लिए ऐसी बातें कह रहे हो। मैं तुम्हें दंडित करूंगा। महाराज, पंडित रामदयाल जी कुछ कहना चाहते हैं। पंडित रामदयाल, जो हमेशा से ही बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे, आगे आते हैं। महाराज, मुझे लगता है कि हमने उन बहनों के साथ अन्याय किया। वो कलश उन्हें किसी संत ने दिया था और उन्होंने उसका उपयोग निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा के लिए किया। शायद उस कलश की शक्ति उनके पवित्र इरादों और विश्वास से जुड़ी हुई थी। जब हमने उनसे वो कलश छीन लिया तो शायद हमने उसकी आत्मा को भी छीन लिया। प्रकृति कभी अन्याय सहन नहीं करती महाराज। क्या तुम सच कह रहे हो पंडित जी? क्या ऐसा भी हो सकता है? मैंने तो कभी इस तरह से नहीं सोचा था। क्या मेरी गलती इतनी बड़ी है? महाराज, इस संसार में कई रहस्य हैं जिन्हें हम नहीं जानते। उन बहनों ने बिना किसी लोभ के राजकुमार की जान बचाई थी और हमने बदले में उन्हें अपमानित किया। ये प्रकृति का नियम है कि जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। तो अब क्या किया जाए? मेरा पुत्र मर रहा है और मेरे पास उसे बचाने का कोई उपाय नहीं है। मेरी मूर्खता के कारण मेरा अहंकार मेरे पुत्र के प्राण ले लेगा क्या? महाराज, यदि आप सच में अपने पुत्र को बचाना चाहते हैं तो आपको अपनी भूल स्वीकार करनी होगी। उन बहनों को सम्मान पूर्वक वापस बुलाएं और उनसे क्षमा याचना कीजिए। शायद उनकी दया और उस कलश की शक्ति फिर से लौट आए। उनके सिवा अब और कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन क्या वो मेरी बात मानेंगी? मैंने उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, उन्हें कारागार में डलाया, उनसे उनका एकमात्र सहारा छीन लिया। क्या वे मुझे कभी माफ कर पाएंगी? महाराज, उनका हृदय विशाल है। यदि आप सच्चे मन से पश्चाताप करेंगे और अपनी गलती स्वीकारेंगे तो वे अवश्य आपको क्षमा कर देंगी। उनकी करुणा पर मुझे विश्वास है और ईश्वर भी दयालु हैं। राजा सूर्यदेव अपने मंत्रियों की सलाह मानते हैं और अपने सिपाहियों को दोनों बहनों को सम्मान पूर्वक वापस लाने का आदेश देते हैं। इस बार राजा स्वयं भी उनके साथ जाते हैं, अपने अहंकार को त्याग करके। बेटियों, मुझे माफ कर दो। मैंने अहंकार में बहुत बड़ी भूल की। मैंने तुम्हारी अमानत छीन ली और तुम्हें अपमानित किया। मेरी इस गलती की वजह से आज मेरा पुत्र मृत्युशैया पर पड़ा है। कृपया मुझे क्षमा कर दो और मेरे पुत्र के प्राण बचा लो। ये लो, अपना जादुई कलश वापस ले लो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अब कभी भी तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा। मैं सब समझ गया हूं कि सच्ची शक्ति धन और वैभव में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और विनम्रता में है। राजू के कांपते हाथों से जादुई कलश रमा को लौटा दिया। रमा और सीमा एक दूसरे की ओर देखती है
उनके चेहरे पर कोई क्रोध नहीं बल्कि करुणा का भाव था। महाराज, गलती तो आपसे हुई है, लेकिन सजा आपके पुत्र को मिल रही है। हमारा हृदय इतना कठोर नहीं है कि हम किसी की जान खतरे में देखें। हम कोशिश करेंगे, ईश्वर पर भरोसा रखिए महाराज। हाँ महाराज, हमने हमेशा दूसरों की मदद की है और आज भी हम वही करेंगी। राजकुमार भी हमारे भाई जैसे हैं, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। बड़ी बहन रमा राजकुमार वीर के पास जाती है और अपने हाथों से उस जादुई कलश का जल पिला देती है। पल भर में राजकुमार के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आती है और वह स्वयं महसूस करने लगते हैं। पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये सच में चमत्कार है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गहरी नींद से जागा हूँ। ये कैसे संभव हुआ? धन्यवाद बेटियों, धन्यवाद। तुमने मेरे पुत्र के प्राण बचा लिए। मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा। पूरा राज्य भी यदि तुम मांगो तो मैं तुम्हें दे दूंगा। महाराज, हमें धन्यवाद मत कीजिए। हमें खुशी है कि राजकुमार स्वस्थ हो गए। हमारी कोई इच्छा नहीं है, बस आप गरीबों और जरूरतमंदों का हमेशा सम्मान कीजिएगा। यही सबसे बड़ी सेवा है और यही बाबा जी का आदेश था। हाँ महाराज, और अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है, इससे हमेशा दूर ही रहना चाहिए। राजा सूर्यदेव को अपनी गलती का गहरा पश्चाताप होता है। वह बहनों से बार बार माफी मांगता है और उन्हें ढेर सारा सम्मान देता है। उस दिन से राजा सूर्यदेव का अहंकार पूरी तरह से टूट जाता है और वह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा बन जाते हैं। समय अपनी गति से बहता रहा। राजा सूर्यदेव का अहंकार टूटने के बाद माधवपुर में शांति और न्याय का वातावरण स्थापित हुआ। रमा और सीमा अपनी सेवा भावना से लोगों के दिलों में बस रही थी, लेकिन भाग्य के चक्र में अभी और भी मोड़ आने बाकी थे। कुछ ही महीने बाद गांव में एक नई चर्चा शुरू हुई। ठाकुर सूरत सिंह, जो कभी अपने धन और शक्ति के मद में चूर रहते थे, अचानक एक रहस्यमय बीमारी से ग्रस्त हो गए। हाँ भाई, बड़े बड़े वैद्य आए, हकीम आए, पर किसी की दवा उन पर असर नहीं कर रही। कहते हैं दर्द से बुरी तरह कराहते हैं। जैसा बोया वैसा काटा, गरीबों को सताया, उनका अपमान किया, अब अपनी करनी भोग रहे हैं। ठाकुर सूरत सिंह की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। उनका शरीर कमजोर होता गया और दर्द असहनीय होता गया। उनके नौकर चाकर भी उनकी बीमारी से परेशान और निराश थे। अरे ओ रामू, थोड़ा पानी ला, मेरा गला सूखा जा रहा है। और वैद्य को बुलाओ, दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालिक, गांव के सभी वैद्य और हकीम देख चुके हैं। उन्होंने कहा है कि अब कोई उम्मीद नहीं है। क्या कोई उम्मीद नहीं? तो क्या मैं मरने वाला हूं? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में अहंकार को परे रखकर उन्होंने अपने एक नौकर को उन बहनों के पास भेजने का फैसला किया। श्यामू, श्यामू, सुनो, जाओ, उन दोनों गरीब बहनों के पास जाओ, रमा और सीमा। उनसे कहना ठाकुर साहब बहुत बीमार हैं। उनसे विनती करना, क्या वे अपनी जादुई दवा से मेरी जान बचा सकती हैं। मैं उन्हें बहुत सारा धन दूंगा, जो भी वो मांगेंगी,
बस मेरी जान बचा लें। मालिक, आप उन बहनों से मदद मांग रहे हैं जिन्हें आपने कभी इतना अपमानित किया था? हाँ, जाओ, जल्दी जाओ, मेरे पास और समय नहीं है। श्यामू डरते डरते रमा और सीमा की झोपड़ी पर पहुंचा। बहन जी, ठाकुर साहब बहुत बीमार हैं। उनकी हालत बहुत नाजुक है। उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है। वो आपसे विनती करते हैं कि क्या आप अपने जादुई पानी से उनकी जान बचा सकती हैं? वे आपको बहुत सारा धन देने को तैयार हैं। ठाकुर साहब बीमार हैं? वही ठाकुर साहब जिन्होंने हमारी छोटी बहन की बीमारी के समय हमारी मदद करने से इनकार कर दिया था। हाँ दीदी, मुझे याद है, उन्होंने हमें कितनी बुरी तरह से भगा दिया था। श्यामू, तुम वापस जाओ, हम ठाकुर साहब को देखने जरूर आएंगे। रमा और सीमा श्यामू के साथ ठाकुर सूरज सिंह की हवेली पर पहुंची। ठाकुर अपनी पीड़ा से करा रहे थे और उनकी हालत देखकर किसी को भी दया आ सकती थी। तुम आ गई। मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा बना दिया था। अब मेरी जान तुम्हारे हाथ में है। ठाकुर साहब, हमें किसी से कोई बैर नहीं है। बीमारी किसी की भी आ सकती है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। रमा ने अपनी जादुई कलश से थोड़ा सा जल निकाला और धीरे धीरे ठाकुर सूरज सिंह को पिलाया। कुछ देर बाद ठाकुर के चेहरे पर शांति दिखाई देने लगी। उनका दर्द धीरे धीरे कम होने लगा और उनकी सांसें भी सामान्य होने लगी। ये क्या हुआ? मेरा दर्द गायब हो गया। मैं पहले जैसा बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ईश्वर की कृपा है ठाकुर साहब। हमें खुशी है कि आपको आराम मिला। धीरे धीरे ठाकुर सूरज सिंह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। इस अनुभव से उनके हृदय पर गहरा प्रभाव डाला। उनका अहंकार पूरी तरह से पिघल गया था। बहनों, मैं आप दोनों का जीवन भर आभारी रहूंगा। आपने न केवल मेरी जान बचाई, बल्कि मेरी आंखें भी खोल दी। मैंने अपनी शक्ति और धन का दुरुपयोग किया और गरीबों का अपमान किया। अब मैं समझ गया हूँ कि सच्ची दौलत दूसरों की सेवा और करुणा में है। मैं आप दोनों से वादा करता हूँ कि अब से मैं हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों का सम्मान करूंगा और उनकी मदद करूंगा। ठाकुर साहब, हमें खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हुआ। यही सबसे बड़ी बात है। हाँ ठाकुर साहब, हमें बस यही चाहिए कि आप सभी के साथ न्याय करें और दयालु बने। उसी दिन से ठाकुर सूरज सिंह एक बदले हुए इंसान बन गए। उन्होंने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और गांव में सभी के साथ सम्मान से पेश आने लगे। रमा और सीमा ने अपनी करुणा और निस्वार्थ सेवा से न केवल लोगों की जान बचाई, बल्कि एक अहंकारी व्यक्ति के हृदय को भी परिवर्तित कर दिया। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची किस्मत की चाबी अहंकार में नहीं, बल्कि करुणा और सेवा के भाव में छुपी होती है।